बातचीत करनी थी, बातचीत हमारी हो नहीं पाई। ठीक है, जो हमारी 2025 की हमारी बातचीत करनी थी, वो ट्रेनिंग हमारी हो नहीं पाई। जो हमें कार्निवल से रिलेटेड बात करें, अब कार्निवल को ज्यादा टाइम बचा भी नहीं है। हो गया कार्निवल, अब कुल मिला के समझ लीजिए, जितनों ने बुकिंग करवा लिया, जितने नहीं करवाया नहीं करवाया, जो आना है आ रहा है, जो नहीं आ रहा नहीं आ रहा है, सब अप साइड। अप साइड क्यों? अब ये मान के चल लीजिए कि मुश्किल से अब हमारा फरवरी लग चुका है, ये मंथ हमारे हम ऑफर में निकाल लिया, हमने ट्रैवलिंग में निकाल लिया, न्यू ईयर की सेलिब्रेशन में निकाल लिया, नो डाउट हमने हर चीज में अपने अपने क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। पर अब क्या टाइम है? अब इस 2026 को लेके आपने क्या अपनी स्ट्रेटेजी बनाई, ये मैटर करता है। 2026 को क्या स्ट्रेटेजी बनाई? देखिए, मैं आप सबको एक चीज हमेशा बोलूंगा, सारा का सारा खेल, सारा का सारा खेल, मैं कितनी भी अच्छी ट्रेनिंग दे दूं, मैं कितना अच्छा समझा दूं, मैं कितना अच्छी भी गाइडलाइन दे दूं, मैं कितनी भी अच्छी आपको डायरेक्शन दे दूं, सारा का सारा खेल एक चीज पे जाके रुकता है, वो है क्या? इम्प्लीमेंट, अप्लाई करना। सिर्फ और सिर्फ इम्प्लीमेंट। मैंने बोला प्रिंसी मैडम आप ये सर मत करिए, ऐसे करिए, वो मेरी बात को फॉलो ही नहीं करे तो उनको कभी वो रिजल्ट नहीं आ पाएगा। समझ आए मेरी बातें? मैं इनको बोल रहा हूँ मैडम इसको ऐसे नहीं ऐसे करिए, तो वो कभी वो फॉलो नहीं कर पाएंगे। जब तक उसके ऊपर इम्प्लीमेंट ना किया जाए तब तक उसका कोई भी 1% रिजल्ट नहीं आएगा। आज आपकी टीम में, आपकी जितने आप लोग को, बहुत से लोगों को लगता होगा ना कि मेरी टीम वर्क करने में, बता रहा आपको मैं एक चीज ऐसा बता, आप जितनों को गाइड करते हो, ठीक है, आप जितनों को गाइड करते हो, वो जब आपकी बात को मानते और इम्प्लीमेंट करते तब उनका रिजल्ट आता है, हाँ या ना? लगता है कि नहीं लगता है? अगर मैंने किसी को बोला आज तुमको इनविटेशन करना है, उन्होंने आपकी बात को माना और उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, भले वो गलत इम्प्लीमेंट किया पर माना, ठीक है। अब माना तो उन्होंने कोई गलती, आपने उसकी गलती को सुधारा, कैसे सुधारा कि मैडम आप ना इनविटेशन ऐसे नहीं ऐसे करते, ऐसे नहीं ऐसे करते। फिर क्या हुआ, अगले दिन उन्होंने फिर से इनविटेशन किया, फिर उसको अलग रिजल्ट आया, समझ रहे? मतलब अगर वो अपनी प्रॉब्लम्स को आपके साथ शेयर करे, इन द सेंस कि वो काम तो कर पर आपकी बात को फॉलो करके काम, दैट्स मींस इम्प्लीमेंट। समझ आए मेरी बातें? जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जब हम अप्लाई नहीं करेंगे किसी भी चीज को, तो उसकी कोई भी रिजल्ट नहीं रहेगा, कोई रिजल्ट नहीं रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें लगता है कि हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, हमारा पेमेंट क्यों नहीं बना, प्रॉब्लम ये नहीं है, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, प्रॉब्लम ये कि हम उस चीज पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। ठीक है। अगर मैं सबसे बोलूं कि चलो मान लेते, आपने जो टीम बनाई, उस पूरी टीम में कोई दिन ऐसा रहा होगा, कोई कोई दिन ऐसा रहा जिसमें आपने अपने ही डायरेक्ट की 2 आईडी निकाल के पेमेंट बनाया होगा, हुआ होगा? हुआ होगा? ध्यान सुनना मैं जो बोल रहा हूँ। मतलब मैंने ही 2 आईडी निकाला रहा था मैडम, मैंने आज कोई राहुल और प्रिया का निकाला और मेरा पेमेंट बना, हुआ है रहा? अपने डायरेक्ट की। कोई दिन ऐसा रहा होगा जिस दिन आपके दाएं और बाएं साइड गए तो आपका पेमेंट बना, ये भी हुआ होगा, ये भी ऑटोमेटिक हुआ होगा, है ना? चलो एक और सीक्वेंस लेके जाए। आप में से बहुत से ऐसे लीडर होंगे जिन्होंने गोल्ड इनकम लिया होगा, गोल्ड मैचिंग हुआ होगा आपका, 1500 गोल्ड मैचिंग भी आया होगा, है ना? जिसके एक तरफ गोल्ड बनेगा, आप आएगा, हो सकता है कल कोई गोल्ड बनेगा तो आपको गोल्ड मैचिंग भी मिलेगा, ये भी हुआ होगा, है कि नहीं? अब ये सोचने वाली बात है, क्या जो भी आपकी इस बीच में इनकम बनी, इसमें 1% भी आपको लगता है कि आपने अपनी जेब से पैसा लाया? नहीं, आपने अपने डायरेक्ट पे वर्क किया तो पेमेंट बना, आपने अपने टीम पे वर्क किया तो पेमेंट बना, है ना? हुआ ना? मतलब ये इम्प्लीमेंट के ऊपर बात करा, पूरी इम्प्लीमेंट के ऊपर बात करा। आज हमारी ट्रेनिंग कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ, मैं इम्प्लीमेंट के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक रिकॉर्ड है, लगभग पिछले साल का रिकॉर्ड बता रहा हूँ, पिछले साल का। अभी अभी के भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स मेरे पास पड़े हुए हैं, हर टीम के हैं बहुत से गोल्ड, अभी भी 2000 पिछले के अभी तक मेरे साथ बैठे हुए हैं। मेरे पास डायरी है, 2015 की डायरी है, जिस पर 2025 की डायरी, 2025 में सारे डाटा लिखे हुए हैं कि किसने कौन सा टारगेट, मैं सबका बता सकता हूँ, यहाँ पे पुष्पलता मैम का भी बता सकता हूँ, निकिता मैम की बता, जो राधा मैम का, जगमोहन सर का, करिश्मा, मैं सबका टारगेट बता, रीना मैम, सबका टारगेट बता, क्योंकि मैंने लिख के रखा है कि हमने क्या क्या डिस्कस किया था उस समय, हमने क्या क्या डिस्कस किया था। क्योंकि ये सारी चीजें ना हमें याद दिलाती कि हमने इनके साथ आज से कुछ समय पहले बैठा था और हमने इनके साथ ये बातें की थी। उसका अगर 1% भी हो गया तो काम बन जाएगा ना। मैं इसलिए आज बोला चाह रहा हूँ कि हमारा पूरा का पूरा ट्रेनिंग सिर्फ एक चीज के ऊपर डिपेंड करता है, वो है हमारा इम्प्लीमेंट, हम कितना जल्दी उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या पता है, मैंने ऑफर भी निकाल लिया, प्रमोट नहीं हो रहा है।
अभी 1600 से अभी बहुत सी टीमों में मैंने पता चला है कि जैसे रुपेश जी ने अपनी टीम में रुपेश जी ने अपनी टीम में तक 1500 का ऑफर निकाला कि चलो आज की डेट में जितने लोग आईडी लगाएंगे 1500 में लगाएंगे। मैंने कुछ टीम में 1600 का निकाल दिया। मतलब एक दिन मल्टीपल आईडी था उसमें निकाला, और एक दिन मैंने 26 जने उसमें निकाला। पता है, एक चीज हमेशा याद रखिए, भले हमारे टीम में बड़े लोग काम करें, ध्यान समझना ना, हमारे टीम में बड़े लोग काम करें, बड़े लोग मतलब आप भी, है ना, जैसे आप हो मैं हूं, है ना, बड़े मेच्योर लोग काम करें जो जिम्मेदारी अपने परिवार का लिए है, पर उनको उन्होंने अपने परिवार की जिम्मेदारी ली है, वो उनको अपनी जिम्मेदारी नहीं पता इस बिजनेस में क्या करना है, वो तो हमें पता है। समझे? मान लेते कोई व्यक्ति ने मल्टीपल आईडी के बारे में सोचा, अब हम उनको बता दी कि भाई अभी आज के डेट पे 1600 में तुम आईडी लगा सकते हो, इतना बोल के हमने छोड़ दिया। इतना बोल के छोड़ने से नहीं, उनको समझाना पड़ता है कि मल्टीपल आईडी में आज अपना 160 रुपए तुम बचा सकते हो, तुम सोच रहे थे तुम इसको आज रिजल्ट ले सकते, मतलब हमेशा याद रखिए कि जब आप कुछ एक्स्ट्रा करते हो ना तो उसमें रिजल्ट आता है एक्स्ट्रा। जो उतना तो उतने में तो हर कोई कर ले एक्स्ट्रा। समझ आए मेरी बातें? हमेशा एक्स्ट्रा के ऊपर फोकस रखिए अपने आप को, हमेशा एक्स्ट्रा। जितना आज आपके पास जितना है उतना है, इसलिए क्योंकि आज उतना आपका एफर्ट से। मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे टीम में 90% पीपल इतने फ्री हो जाए कि वो अपनी टीम में इतनी जल्दी डुप्लीकेट कर दे कि वो वहां से फ्री हो जाए, फिर अपने ग्रोथ पे फोकस कर सके। समझे मेरी बातें? ये अगर मैं बोलूं 5 साल के बाद भी अगर मैं आपको बोला आज इनविटेशन ही करिए, फीडबैक ही करिए, तो आपके मन में क्या होगा? यार इन्होंने तो बोला था कि 5 साल के बाद ना आप अपने बिजनेस से फ्री हो जाओगे, है ना, और 5 साल के बाद भी इनविटेशन नहीं कर रहा हूं। मैं फीडबैक ही कर रहा हूं। समझ आई मेरी बातें? है ना? तो हम फ्री कब हुए? हम फ्री कभी नहीं हो पाएंगे। आज मेरी बहुत सी ऐसी टीम है जिनको आप लोग देखते होंगे, जिन्हों आप लोग तो गोल्ड ग्रुप में बहुत सारे, आप सभी लोग गोल्ड ग्रुप में हो, है ना? अभी मेरे पास लिस्ट भी गया बहुत से, मैक्सिमम टीम में बहुत सारी टीम है, आयुषी मैम की टीम, वनीता मैम की टीम, इनकी टीम में भी पूरी हाउस वाइफ है। इनकी टीम में पूरी हाउस वाइफ है, जिनमें बहुत से लोग ने ऑफर लिया है, कोई रिंग लाइट लिया, कोई मिक्सर लिया, कोई अलग अलग, देखिए आप लोग को मिला होगा आप लोग के ग्रुप में स्टेटस में, है ना? सारी की सारी सेल पता है क्या चीज के ऊपर है? सारा का सारा खेल है हमारे इम्प्लीमेंट और हमारी स्ट्रेटेजी के ऊपर, हमें क्या करना है, सारा का सारा खेल। अगर हमको यही नहीं पता, हम पहला पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 1 पहला होता है सैलरी। पॉइंट नंबर 1 फर्स्ट इज सैलरी। अगर हमको नहीं पता कि हमारी बिजनेस में हमारी सैलरी होगी क्या, हमारी होगी क्या मतलब यहाँ पे कोई देगा नहीं, हमें खुद कमा रहे कि हमारी तनख्वाह कितनी होनी चाहिए। समझे? जैसे हमारे बीच में निकिता मैम बैठी है, निकिता मैम ने कपड़े की दुकान खोला, उसमें लगभग उन्होंने 4 लाख रुपए लगा दिया। अब वो गवर्नमेंट को थोड़ी बोलेंगे मैंने 4 लाख रुपए लगाए दुकान में, मुझे तनख्वाह दो, नहीं दे सकते वो क्या। उल्टा उनको पैसा लगाना पड़ेगा, कैसे? सामान बिकेगा तो नया सामान लाना पड़ेगा, जाया रहेगा तो नया रेंट में, ठीक है निकिता, मैं बुरा मत माना, पर एक एग्जांपल के फॉर्म में, कोई अदर वे में मत लेना प्लीज ना, है ना? हर चीज में उनको मेंटेनेंस करना पड़ेगा, नए नए स्टॉक्स को लाना पड़ेगा, है ना, नए नए ऑफर्स निकालने। देखो एक दुकानदार के एक एक मैं मेंटेलिटी बता होती है जनरली, मैंने भी मेरे घर में भी स्टेशनरी दुकान है, इस हिसाब से बता रहा हूँ। अगर कस्टमर ने बोला ये चीज नहीं, तो हमारे अंदर डर रहता है क्या, यार अगर मेरे पास ये नहीं हुआ ना तो ये दूसरे के पास चला जाएगा, उसका अच्छा कस्टमर है तो मेरा नुकसान होगा। समझ आया? यही होता है टीम। टीम का मतलब ये होता है कि टीम में अगर आपके 100 लोग भी, तो 100 लोग आपके लिए एक एक कस्टमर है, अभी एक एक कस्टमर। वो बाद में लीडर बनेंगे, वो बाद में ऑनर बनेंगे अपने बिजनेस के, अभी वो सिर्फ कस्टमर है। वो आपके साथ काम नहीं करेंगे, वो दूसरे के साथ काम कर लेंगे। आपने उसको इन्विटेशन सिखा दिया, फीडबैक सिखा दिया, फॉलोअप सिखा दिया, सब चीज सिखा दिया, वो आज आपके साथ किसी और के साथ जंप कर देंगे। समझ आई मेरी बातें? ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर हो प्रिंसी मैडम? तो फर्स्टली आपको ये समझना पड़ेगा मेरे बिजनेस में सैलरी। अब आपको समझना पड़ेगा हमारे बिजनेस में कैसे सैलरी आती है। दो टाइप की सैलरी नोट डाउन करेंगे। पहली सैलरी आती है सिल्वर इनकम, दूसरी सैलरी आती है गोल्ड इनकम। क्या बात सही है? सिल्वर इनकम आप सैलरी उठाते हो, सिल्वर इनकम आप सबको पता है, लेफ्ट राइट साइड ही जा रही है, टीम साइड ही जाए अपने डायरेक्ट, वो सिल्वर इनकम आपकी सैलरी है ना? आप 3 आईडी से काम करो, 4 आईडी से काम करो, 5 आईडी से, तो आप अपनी सैलरी जितना चाहे उतना दिल खोल के बना सकते हो। जागृति मैडम समझ आ रही है? सैलरी आपके हाथ में है, तनख्वाह आपके हाथ में है। अब बचता है हमारा गोल्ड इनकम। गोल्ड से हमें दो फायदा होता है, पहला हमें गोल्ड इनकम मिलता है, नोट डाउन करेंगे। दूसरा हमारा होता है रैंक अपडेट होता है, ये भी आप सबको पता है राइट? है ना? गोल्ड से हमें दो चीज का बेनिफिट होता है। पहला बेनिफिट क्या होता है कि हमको पहले सिल्वर गोल्ड इनकम मिलता है, और दूसरा हमें रैंक अपडेट मिलता है।
ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब ये आता है कि हम गोल्ड बनाए कैसे। ये सबको पता है कैसे करेंगे, ये सबको पता। देखो मैं ऐसा नहीं, मैं पूरी लिख के रखा, ये मेरा पूरा डाटा है। वेट अ सेकंड, मैं आपको एक बार मैं ब्लरिंग हटाता हूँ। ठीक है, दिख रहा है। ये पूरा का पूरा मैंने डाटा लिख, मैंने जैसे से बोला मैं वैसे कॉपी में पूरा बराबर लिख के रखा हूं ना। मैं एक स्ट्रेटेजी 1 to 1 बताऊंगा, आप अपने कॉपी में बस लिखते जाइएगा। ठीक है, जो जो मैं बता रहा हूँ उसको लिखते जाएंगे आप। ठीक है। ठीक है। तो गोल्ड इनकम आता कैसा है, आप सबको पता है कि अगर हमारी टीम ने दो चीज रेगुलर करने लग गए, हमने रेगुलर उनके साथ ट्यूनिंग बना दी, क्या? एक है इनविटेशन, एक है फीडबैक। बस, समझ आया? समझ आया? लक्ष्मीधर जी समझ आया मेरी बातें? अंजलि मैडम, नोहर सर, अगर आप चाहते हो आपकी टीम में ज्यादा गोल्ड बने, तो आपको दो ही चीज करना पड़ेगा अपनी टीम के साथ। एक है इनविटेशन, एक है फीडबैक। बस बात खत्म। अगर वो इनविटेशन नहीं करा तो आपको उनकी बातें समझना पड़ेगी, क्यों, क्या प्रॉब्लम आ रही है उनको इनविटेशन में, कहाँ दिक्कत आ रही इनविटेशन में। समझ आया? इसी को बोलते हैं लैग मेंटेन, इसी को बोलते हैं, नोट डाउन करेंगे, लैग मेंटेन। अब यहाँ पे लोगों का एक प्रॉब्लम है कि जहां लेफ्ट साइड जा रही तो राइट से नहीं जा रही, राइट से जा रही तो लेफ्ट से नहीं जा रही, है ना? ऐसा में प्रॉब्लम आ रहा होगा। और फिर देखो, मैं लास्ट में आज एक चीज में ऐसा ट्विस्ट करने वाला हूँ कि आप बोले यार नहीं सर आज पूरी बात है, मैं इसलिए बोला लिखते जाइए, लिखते जाइए। मैं इसको ऊपर नीचे लिखा हूँ, पर मैं आपको एकदम सीक्वेंस में बताने वाला हूँ, लास्ट में पूरा ट्विस्ट करूंगा। ठीक है। तो इसी को बोलते हैं लैगमेंट। कैसे? पहले हमने डिसाइड किया सैलरी। सैलरी हम दो तरीके से कमाते हैं, एक सिल्वर इनकम, एक गोल्ड इनकम से। सिल्वर में हमें पता है लेफ्ट राइट साइड ही जाना चाहिए, सिल्वर इनकम हम रेगुलर ले सकते हैं। गोल्ड इनकम में भी हमें दो प्रॉफिट होता है, एक गोल्ड इनकम आती है और दूसरा इनकम आती है हमारी, क्या, हम रैंक अपडेट करते हैं। ठीक है। अब हमें पता है हमारे टीम में अगर हमें गोल्ड बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनविटेशन फीडबैक करना पड़ेगा हमारे टीम के साथ, और उसी को बोलते हैं लैग मेंटेन। अगर मान लेते आप लोग ने डेली एक छोटा सा टारगेट लिया, जिसमें मैं भी आप लोग बिल्कुल हेल्प करता हूँ, लेफ्ट और राइट से, अगर लेफ्ट के 5 और राइट के 5, सिर्फ इन इन पांचों से अगर आपने रेगुलर ट्यूनिंग बना ली, इन पांचों का, ये इन सॉरी इन 10 का अगर आपने प्रॉपर परफेक्ट रिपोर्टिंग अगर अपने सीनियर को दे रहे हो कि सर मैंने अपने 10 लोग से आज बात किया, सर मैंने आज 10 लोग से अपने ट्यूनिंग बनाई, ठीक है सर, इन 10 लोग में से 2 लोगों ने आज दो का पेमेंट बनने जा रहा है, तो इससे क्या होगा पता है, आपका लैग मेंटेन ऑटोमेटिक हो जाता है। एक चीज समझिए, होता क्या ना, हमारी जब टीम बिल्ड होती है, ठीक है, मेरे भी बता रहा हूँ, मेरे पास टोटल 7 लैग है। मैं 1 लैग पे नहीं, मैं 7 लैग को टाइम देने की कोशिश करता, क्यों? मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं टीम को डुप्लीकेट किया वैसे वो टीम जल्दी अपनी अपनी टीम को डुप्लीकेट हो जाए। समझ आया? जब हम एक तरफ से फ्री होंगे ना, तब हम दूसरी तरफ जा पाएंगे, वरना हम पूरा एक समय, क्योंकि हमारा फोकस क्या है, हम हमारी बॉडी भी ऐसी कि रिजेक्शन हम फेस नहीं कर पाते। कैसे? हमारी जहाँ टीम अच्छी कर रही है, वो मेरी बात को मान रही है, वो मेरी बात को फॉलो कर रही है, वो मेरी बात को समझ रहे हैं, तो हमारा इंटरेस्ट भी वहीं जाता है। समझा मेरे? हमारा भी इंटरेस्ट, क्योंकि हमारी कोई रिस्पेक्ट कर रहा है। समझ? अब दूसरा टीम फोन नहीं उठा रहा तो हम क्या करते हैं, छोड़, नहीं लगाता फोन, तो फोन ही नहीं उठा। पता है उसी चक्कर में वो टीम टूट जाती है। समझ आई मेरी बातें? सिर्फ उसी चक्कर में। देखो मैं आपको इनडायरेक्टली ये भी समझाना चाह रहा हूँ कि आप गलती अगर हो रही तो उसको सुधारना, इम्प्लीमेंट भी हमें करना पड़ेगा। पूरा खेल हमारा इम्प्लीमेंट, टैग हमारा इम्प्लीमेंट ही रखिए। ठीक है। तो ये होता है लैग मेंटेन। तो हमें जरूरत नहीं, आप सबको पता है कंपनी, आपने अगर लेफ्ट से 100 आईडी भेजे और राइट से 100 आईडी भेजे तो भी आपको कंपनी कितना देगा, 1500 ही देगा, हाँ या ना? 1500 ज्यादा देगी कि नहीं देगी ना? आप लोगों को पता होगा, आप लोग ने कितनी बार लेफ्ट से 20 आईडी भेजी, राइट से 20 आईडी, तो भी आपको कंपनी 1500 दी ना उस एक आईडी में। मल्टीपल आईडी बना तो भी 1500 ही गया होगा। तो ये तो समझाना चाह रहा हूँ, मेहनत ज्यादा नहीं करना, मेहनत को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसमें काम डुप्लीकेट हो, डुप्लीकेट हो, जिससे काम आप अपनी चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। प्रिंसी मैडम, टीम बनता भी हमसे, टीम टूटता भी हमसे, क्यों? क्योंकि हम एक तरफ चले जाते दूसरी तरफ ऑटोमेटिक डेड हो जाती है टीम। क्लियर है? क्लियर हुआ? तो पहला तो आपको सैलरी अपनी डिसाइड करनी पड़ेगी। अब सैलरी कैसे, अब समझते हैं। सैलरी को दो पार्ट में डिवाइड करो, कि आपको सिल्वर से कितना तनख्वाह कमाना है और गोल्ड से कितनी तनख्वाह कमाना है, आपको अपना डिसाइड करना पड़ेगा। मान लो आपने टारगेट लिया, सर मुझे सिल्वर इनकम, मुझे 15,000 रुपए कमाना है। ठीक है, मान लेते एक तरीका। ठीक है। और आपने बोला सर मुझे गोल्ड से ज्यादा तो नहीं, पर अगर मैं लेफ्ट में 3 राइट में 3, मतलब 6 गोल्ड, 15-15 पिन, 4500, 4500 कमाना है। तो मोटा मोटा देखा जाए महीने का 20,000 रुपया आपके अकाउंट में आ गया। पर अब सोचिए जो 6 गोल्ड बने वो आपके लिए डुप्लीकेट हो जाएंगे इनडायरेक्टली, आपका काम हल्का हो जाएगा यहां से। समझ आया? ये इंपॉर्टेंट है।
अभी हमारा प्रॉब्लम पता है, देखो मैं आपको एकदम मैं ऑनेस्टी बात बता, मैं पहले मैं नौकरी करता था, पहले मैं जॉब करता था, और जॉब में मेरे को एक चीज समझ आया कि मेरी टाइम के अकॉर्डिंग मुझे तनख्वाह मिलती थी, मेरी जितना समय उतना मेरा पैसा, ये मेरी मेंटेलिटी मेरी फिक्स थी। तो मैं जब बिजनेस की शुरुआत किया तो मैंने एक चीज सोच के रखा कि मैं इस बिजनेस को एज अ जॉब करूंगा। जॉब मतलब, इस जॉब में प्रॉफिट है कि हमें घर बैठ के काम करना है। इस जॉब में प्रॉफिट है कि हम लोग दिन में 10 लोग से बात करें तो भी हमारा काम चल जाएगा। इस जॉब में प्रॉफिट ये है कि हमें ट्रैवलिंग करते करते हम अपनी टीम का फीडबैक फॉलो क्लोजिंग भी कर सकते हैं। इस जॉब मतलब समझ रहे हो मेरी बातें? ठीक है। अब एकदम बहुत अच्छी ट्विस्ट बताता हूँ। मैं कल की एक बात बताता हूँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ में एक सरायपाली एक जगह है, ठीक है, है। उसका एक वो है, मैं आपको उसका नंबर भी दे दूंगा, ठीक है, नंबर भेज दूंगा, आप लोग बड़ा मजा आएगा। ठीक है, वो अचानक से पता नहीं मेरे पास एक मैसेज आया, वर्क फ्रॉम होम समथिंग एक्स वाई जेड एक्सेप्ट फ्लेक्सिबल इनकम डेली मंथली 5 to 15 से 20 हजार की इनकम आप ले सकते हो, ठीक है। बोले सेंड योर बायोडाटा, मैं बायोडाटा भेज दिया। बायोडाटा, फिर मेरे पास कॉल आया कि आप क्या कर, मैं बोला मैं डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ 5 साल से। ठीक है, ओके। तो फिर बोले कि अच्छा तो हमारा भी कमीशन बेस है। मैं बोला कमीशन बेस इन द सेंस, समझना। बोले कि आपको भी काम घर बैठ के ही करना है, पर वो है कि इसमें भी हमारे प्रोडक्ट को आपको बेचना पड़ेगा। कमीशन, समझ गए? समझ गए? मैंने बोला मुझे फिक्स इनकम वाला, बोले नहीं, हमारा फिक्स इनकम नहीं है, आप जितना चाहो उतना कमा सकते हो, ये भी कमीशन बेस पे। मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूँ, देखो जॉब और बिजनेस का कमीशन का मतलब ये होता है कि जितना आप 9 घंटा काम करके एक जॉब में कमा सकते हो, पर सेल्स की दुनिया में ऐसा है कि वही 9 घंटे में आप लाख रुपए कमा सकते हो। सेल्स की दुनिया, बेचने की दुनिया, सेल्स की दुनिया समझो, सेल्स की दुनिया। एमबीए मतलब जो बिजनेस की पढ़ाई होता है, मतलब क्या होता है, यही होता है सेल्स करना। जितना एक इंसान का महीने का 15 हजार की तनख्वाह है, किसमें एक कार, मतलब एक सेल्समैन का काम होगा कार में, शोरूम में। तो अगर उसका एक कार बिक गया ना, एक कार बिक गया, एक कार बिक गया ना, तो 10 हजार रुपये कमा सकता है एक कार के पीछे। एक सेल्समैन की टारगेट ऐसा होता है, समझ रहे? और सोचो, वो सेल्समैन कितनी बार उसको फोन करता होगा उस कस्टमर को, मैडम सर ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो, समझे मेरी बात को? ये होता है सेल्स का। सेल्स में ऐसा है कि आप जितना नंबर टच करोगे उतना ज्यादा आप प्रॉफिट लगोगे, ऑटोमेटिक आपको मिल जाता है। ये होती है सेल्स की दुनिया। ठीक है, चलिए। तो इतना समझ आया। तो सैलरी आपको ये डिसाइड करना है कि सिल्वर से कितना कमाना है और गोल्ड से कितना कमाना है। ठीक है, ये दो चीज समझ आया मेरी बातें। चलिए अब बात करते हैं हम लोग सेकंड। ठीक, यस, बैंक में भी यही होता है। बैंक में भी होता है, बैंक में भी वही क्रेडिट कार्ड हो गए, कोई इंश्योरेंस हो गए, ये सभी सेल्स के एक पार्ट होते हैं, जो आप सेल कर रहे हो, समझे, जो बिक रहा है। ऐसे LIC जानते हो, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, वो भी एक प्रीमियम है जिसको लोग बेच रहे हैं कि आने वाले आपके 5 साल के बाद आप नहीं मेरे दुनिया में, आपकी बच्चे लोग को भी ये टहल, समझे मेरे? पर हर महीने आपकी वो तनख्वाह, वो चीजें वो कट रही है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं फाइनल, हमारा मुश्किल से 10 मिनट का काम है, 10 मिनट के बाद, ठीक है, लिखेंगे। पॉइंट नंबर सेकंड, अगर हमें बिजनेस को एकदम 100% लेके जाना है, तो हमें अपने टीम वाले के साथ 3 दिन ये काम करना है। 3 डेज वर्क, नोट डाउन करेंगे। 3 डेज वर्क, 3। मान लेते हैं कल के डेट में किसी रात को आईडी लगी, तो पहले तो उसको ये चीज समझो, LTD सबको पता है, LTD जो कि मैं हमेशा रटा के रख दिया, लर्न टीच डुप्लीकेट, टेंशन फ्री। सोचो ना, अगर मैं किसी को बोल दूं, मैं आज भी किसी का एक पेमेंट बना है, 2 पेमेंट बना है, 4 पेमेंट बना है, चाहे गोल्ड गोल्ड भी बन गया, उसको मैं एक ही चीज बोलता हूँ, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, मेरे को सिखाए, मेरे को गोल्ड बनाए, और तो बस। अब तुम्हारा काम क्या है, टीम में जाना, टीम में मतलब टीच करना, तुम गाइड करो, हो गया काम, हो गया काम। तुम अपने जैसे क्लोन एक रेडी करो, मतलब लर्न टीच डुप्लीकेट, तुम सीखे, तुम सिखाए, तुमने अपने जैसे क्लोन रेडी कर दिया, बात खत्म। यही तो करना है। क्लियर हो मेरी बातें लक्ष्मीदास जी, समझ आया? कि अगर कोई व्यक्ति गोल्ड बना है, अब उसका दूसरा काम क्या है, मुझे भी अपने जैसे गोल्ड बस बनाना है, बात खत्म। जैसे मैं इनविटेशन किया, उनको इनविटेशन कराना है, मैं रिजेक्शन फेस किया, मुझे उनको रिजेक्शन। देखिए हमेशा एक चीज याद रखिए, हमारी जिंदगी में एक इंसान होता है, दो इंसान होते हैं, जिसको बोलते हैं पेरेंट्स। वो चाहते हैं कि जैसी वो जिंदगी जिए वैसा मेरा बच्चा ना जिए। कितने लोग मानते हो? है ना? है ना, सब लोग मानते हो कि जैसी जिंदगी हम जिए हैं, हम स्कूल जाते थे तो हम साइकिल में जाते थे, पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं थे, पिताजी घर में 5 बहनें थी, पिताजी महीने का 5 हजार रुपए कमाते थे, बहुत गरीबी में हमने गुजारा किया, पर अब हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे ना हो, समझे?
दैट्स मीन्स ये क्या होता है, ये चीज होती है। क्लियर हो रही मेरी बातें? तो इसको बोलते हैं लर्न टीच डुप्लीकेट। मतलब पहले तो हमारे हमारी टीम में जितने लोग भी आ रहे हैं उनके दिमाग में एक जहन डालना है, क्या? एल टी डी, एल टी डी, एल टी डी, एल टी डी। समझ आया? अगर उसको इससे पता चल गया कि मुझे सीखना है, सीखना है, सीखना है, सीखना है, मैं आपको आप रात के 2 बजे भी ट्रेनिंग रखोगे, वो ट्रेनिंग अटेम्प्ट करेगा, लिख के दे दो, क्योंकि उसको सीखना है। उसको ट्रेनिंग से वो भागेगा, वो ट्रेनिंग के पीछे भागेगा कि कब ट्रेनिंग हो। अगर उसको हफ्ते में 2 ट्रेनिंग नहीं मिला, आपका नहीं मिला, मेरा नहीं मिला, किसी का नहीं, उसके अंदर एक होगा या कोई चीज मिसिंग है। समझ रहे मेरी बात है? कुछ चीज मिसिंग हो रही है मेरी लाइफ से। समझ रहे मेरी बात है? क्लियर है? अच्छा एक बार बताओ, यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो दिन में एक भी कॉल नहीं करेंगे, फिर भी वो उनको लगता है कि मेरी टीम, या टीम छोड़ो, उनको ऐसा लगता है कि मैं जिंदा रह लूंगा। जिंदा रह लूंगा मतलब, अगर मैं अपने टीम वाले को फोन ना भी करूं तो भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसको ऐसा लगता है? तो एक अगर आदत बन गई होगी ना, वो कितना भी कंट्रोल करना चाहे वो कॉल करेगा। वो कितना भी कंट्रोल करना चाहे, चाहे उसका पेमेंट बन रहा हो ना बन रहा हो, वो कंट्रोल कितना भी कर, मैं नहीं, आज मैं किसी को फोन नहीं करूंगा, मैं किसी को फोन नहीं करूंगी, मैं कुछ भी हो जाए मैं नहीं करूंगी, या नहीं करूंगा जो भी, फिर भी वो कॉल कर ही लेगा, एक आध दो लोगों को कर, क्योंकि उसकी आदत बन चुकी है। इसको बोलते इमोशनल अटैच, हमेशा याद रखिए। इसको बोलते इमोशनल अटैच। इमोशनल अटैच का मतलब ये होता है कि हमारे साथ भी किसी ने एक उम्मीद के साथ काम चालू किया कि अगर ये कर रहा है तो मेरे में भी फर्क होगा। इमोशनल अटैच। और आज पिछले 5 साल से मेरा काम करने का सिर्फ एक ही कारण, वो है मेरा इमोशनल अटैच। अगर आज निर्मला चौधरी मैम एक हाउस वाइफ होके काम कर सकती है, तो आज उनके, अब मैं हमेशा बोलता हूँ, मान लो निर्मला मैम की टीम में है कोई यहाँ बैठा है, ठीक है, तो निर्मला मैम अगर डिसीजन नहीं लेते तो आज उनके नीचे वाले नहीं होते। ये भी है। निकिता मैम डिसीजन नहीं तो उनके नीचे वाले नहीं होते। मतलब एक इमोशनली अटैच। शुरुआत हर कोई कर लेता है, खत्म करना मुश्किल होता है, क्योंकि खत्म हो ही नहीं पाते, कोई ना कोई वो रनिंग चलता रहता है। समझ आए मेरी बातें? एलटीडी, ठीक है। दूसरा चीज उसको समझाना है, दूसरा चीज उसको कम से कम 3P और कम बेसिक रूल। 3P प्रोडक्ट प्लान प्रोफाइल उसको पता होना चाहिए, कंपनी के नाम, कंपनी के प्रोडक्ट। अब इसके लिए मैंने वीडियो बना के रखा है, आप सबको पता ही है ना। यूट्यूब में सारे वीडियो मैंने डाल के रखा, एकदम शॉर्ट सिंपल 15-20 मिनट का वीडियो मैंने दिया है, तो आराम से आप उनको देख सकते हो। और बेसिक रूल मतलब कि इनविटेशन क्या होता है, लिस्ट क्या होता है, फीडबैक क्या होता है, और उसको काम दीजिए। काम दीजिए मतलब आज आपको लिस्ट पूरा बना के देना है। आज अगर ये काम आप उनको बोला कि मैं आपको 3 दिन के बाद काम चालू करवा दूंगी, सीधा बोल दो कि मैडम आपका 3 दिन के बाद काम चालू हो जाएगा, तब तक आपको ना स्टेटस लगाना है, ना इनविटेशन करना है, ना फीडबैक, तब तक आपको चुपचाप सीखना है। बिना सीखे करोगे तो आपका नुकसान है। कोई भी इंसान को अगर आप ये बोलोगे ना, अगर आप बिना सीखे आपका नुकसान, वो कभी अपना नुकसान नहीं झेलना चाहेगा। कोई नहीं झेलना चाहेगा। फिर मत बोलना कि आपका 1500 रुपए डूब गया, 16, मेरा भाई मेरे हिसाब से काम करो, आज सबको मैं गाइड करूँ, वैसा मैं आपको भी गाइड करूँ। यही होता है डुप्लीकेट करना। वो अगर आपकी बात माना, और अगर आपकी बात मान के अगर 1% भी उसको रिजल्ट आ रहा है, तो मैं 100% बोल रहा हूं, वो आपकी बात हर पल मानेगा, क्योंकि उसको विश्वास हो गया आपकी बातों पे। आपकी बातों पे विश्वास हो गया है। समझ आई मेरी बातें? तो LTD, सॉरी, 3P एंड बेसिक रूल क्लियर होना चाहिए, किसका? उस पार्टनर का। ठीक है। अब बात आती चौथा, सॉरी तीसरा, लास्ट स्टेप। जो न्यू पार्टनर है उसका भी सेम सैलरी डिसाइड करो। अब उसकी सैलरी कैसे डिसाइड करोगे? उसको ये बता सकते हो कि देखिए सर, बिजनेस कैसा है, बिजनेस में कोई टारगेट नहीं है, पर मैं अपनी टीम के लिए टारगेट सेट की हूं। ये बोल सकते हो। समझ रहे मेरी बात है? बिजनेस में कोई टारगेट नहीं देता कि आपको इतनी ज्वाइनिंग लाना है, इतना सामान बेचना है, ये सब हमारा टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट ये सब है ही नहीं। पर पता है, मैंने अपनी टीम का एक रूल बनाया। देखो मैं आपको एक वर्ड भी दे रहा हूं, मैंने अपनी टीम को हमेशा टॉप रखने के लिए मैंने एक नियम बनाया। वो नियम क्या है पता है? कि मैं कोशिश करती हूँ मेरे टीम में हर 10 जो व्यक्ति महीने में गोल्ड बनता है, वो 10 दिन में गोल्ड बन जाए, वो मैं टारगेट लेके चलता हूँ। हो गया काम। देखो, जब नया कोई व्यक्ति होता है ना, आप उसके माइंड में जैसा उसका सेटअप करोगे वैसा वैसा समझेगा। अगर आपने उसको 10 दिन का टारगेट दे दिया गोल्ड बनने का, तो वो 10 दिन का कोशिश जरूर करेगा। अगर वो 1 फरवरी को उसकी काम चालू करा रहा है, उसको बोलो सर मैंने अपनी टीम में एक रूल बनाकर 10 फरवरी तक, मतलब 10 दिन में गोल्ड बनना है, 10 दिन में आपका 9,000 की इनकम, कैसा रहेगा? समझे? देखो, उसका काम क्या है? इनविटेशन करना, आपका काम है फीडबैक करना, वो तो अपना रेगुलर चल ही रहा है। वो तो चल ही रहा है ना। उसको अपनी इनविटेशन पे काम करना कि हाँ यार मेरे को राधा मैम ने बोला, हाँ यार मुझे लक्ष्मीधारा सर ने बोला, हाँ यार मुझे पूजा मैम ने बोला है, हाँ यार मुझे कुसुमलता मैडम ने बोला है कि मुझे 10 फरवरी तक मुझे गोल्ड बनना है, मतलब बनना है। समझ आ रही मेरी बात है?
ये होता है, उसको बोलते हैं सैलरी। उसको भी सैलरी फिक्स करना है, उसकी भी सैलरी आपको फिक्स करना है कि आपको 10 तारीख तक। अब सोचो, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ट्विस्ट हुआ, समझो। पहले मैंने आपकी सैलरी फिक्स किया, नोट डाउन करो, देखो। पहले मैंने आपकी सैलरी फिक्स किया सिल्वर और गोल्ड की, ठीक है। अब मैंने गोल्ड में दो दो इनकम बताया, एक है गोल्ड इनकम और एक है रैंक का। आप कोई स्टार, कोई एमरोल्ड, कोई पर्ल बनोगे, ठीक है। इसे मैंने बताया लैग मेंटेन। अब मैंने बताया कि आप सिल्वर इनकम, गोल्ड इनकम ले सकते हो। सिल्वर इनकम में मान लो आपने 1500 कमाया, 15,000 रुपए कमाया। गोल्ड इनकम में 4500, मतलब चलो मान लेते हैं अपन 20,000 की सैलरी। हमने 20,000 रुपए कमाने के बारे में सोचे, ये भी चल यहाँ तक ठीक है। अब सोचो, हमने आपकी टीम का भी एक सैलरी बना दिया कि मैडम 10 तारीख तक, 10 दिन में आप गोल्ड बनोगे तो मस्त 9,004 रुपए की आपकी इनकम बनेगी, और आप मस्त गोल्ड, तो आप गोल्ड में भी पहुंच गए और आप सिल्वर में भी इनकम जनरेट कर लिए। बस फर्क इसमें था, आपको दोनों लैग में, आपको पता, देखो मुझे नहीं पता अभी भी किसके टीम में क्या है। बस आपको अपने दोनों लैग में, इसलिए मैंने आपको एक बात पूछी कि कोई ना कोई दिन ऐसा रहा होगा जिसमें आपने अपने डायरेक्ट पे काम करके अपना पैसा बनाया, मतलब वो आपको आता है, ठीक है। कोई दिन ऐसा रहा होगा जिस समय आपके दाएं और बाएं से आईडी गई थी तो आपका पेमेंट बना, वो भी आपको आता है। समझ आ रही मेरी बातें? बस फर्क ही इतना है, अभी हम पूरी तरह से एक तरफ स्टेबल हो गए, इसलिए हमारे हमें प्रॉब्लम क्या है, हम दूसरी तरफ स्टेबल हो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारा पूरा समय एक तरफ चला जा रहा है। मैं हमेशा बोलता हूँ, जहां पे टीम आपकी अच्छी चल रही है, टाइम दीजिए, मैं नहीं बोला टाइम दीजिए, पर उसको कोशिश करिए LTD, मतलब लर्न, टीच, डुप्लीकेट, उसको डुप्लीकेट कीजिए, उसको डुप्लीकेट में जम कर दीजिए। वो डुप्लीकेट खुद ब खुद हो जाएगा ना, आपका काम इतना इजी हो जाएगा। आप उनको ये बोलिए, बड़े, जैसे मान लीजिए आज आपने किसी का स्टेटस लगाना चालू कर दिया, उसको बोलिए कल से मैं फोन नहीं करूं, कल से आपको अपने आप स्टेटस लगाना है, हो गया काम आसान, हो गया डुप्लीकेट। अगर आपने उसका लिस्ट बनाना चालू करवा दिया, देखिए अब आपको लिस्ट बनाना सिखाया ना, तो इसको याद रखिए कि आपको अब इनविटेशन करना है, तो मैं डेली शाम के 4 बजे आपको कॉल करूँ, उसको बताओ कि मैं आपको डेली 4 या 5 के बीच में कॉल करूंगी, और आपको क्या करना है, जितना भी आपने इन्विटेशन किया उसका नंबर मुझे देना 5:30 से पहले, ठीक है। जितना भी आपने इनवाइट किया उन सभी का नंबर आप मुझे दीजिए, 5:30 मैं कंफर्मेशन कॉल करके 5:30 तक आपको मैं मैसेज में बताऊं, मैसेज में एक्टिव रहना, हो गया काम। फिर जैसे ही प्लान करा, आपको मेरे से फीडबैक कराना है। अभी इसको पूरा सिनेरियो रेडी, अब उसको बताओ, देखो सर कल आपने क्या किया, स्टेटस लगाने बोला, अपने आप लगाए, बहुत बढ़िया सर, मेरे बीन बोले आपने स्टेटस लगा दिया, बहुत अच्छा किया सर। मैंने कल आपको क्या सिखाया था, लिस्ट इनवाइट करना ना, आपने कल 4 बजे, वैसे ही आपसे आपको डेली 4 बजे इन्विटेशन करना, मेरे को नंबर भेजना, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा या डिस्टर्ब नहीं करूंगी, समझ है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको बिल्कुल फॉलो करूंगी, ऐसा आप बोल सकते हो उनको, ठीक है। और उसके बाद बोलिए, फिर फीडबैक ले, आपको डायरेक्ट जैसे ही प्लान खत्म होगा 7 बजे आपको मुझे कॉल करना है। ये चीज आप 8 बजे लेट मत करिए। तो देखो क्या होता है, जब तक हम अपने टीम पार्टनर का शेड्यूल नहीं बनाएंगे तब तक वो शेड्यूल के हिसाब से कभी काम नहीं कर पाता। क्लियर हो रही मेरी बातें? ठीक है, तो ये चीज याद रखिए। अब ये सारे चीज में मैं एक ही चीज बस बोलूंगा, आपको अपना एक डेट फिक्स करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं स्टार। देखो अब कार्निवल में 3 दिन में तो आप अपना स्टार बनना पॉसिबल नहीं है किसी का भी, ठीक है, मुश्किल है। पर मैं इतना बस बोलूंगा कि अपना एक तारीख डिसाइड करो यार, डेट। अभी के सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड मत करो कि सर मेरे एक तरफ काम हो रहा है, एक तरफ काम नहीं हो रहा है, जो भी एक्स वाई जो प्रॉब्लम, ये तब होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अब यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूँ, लिखवा रहा, लिखो, 0% इक्वल टू, नोट डाउन करेंगे, और 100% इक्वल टू, 0 इक्वल, फिर नीचे लिखेंगे 100 इक्वल, समझ रहे हो? अब आप उसमें क्या लिखोगे, 0% में क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, चलो बताओ, सोचो। अगर आपको स्टार बनना है तो 0% क्या होना चाहिए, सोचो, कुछ तो होगा, चलो आप लोग बताओ, चलो निकिता मैम आप बताएंगे 0% क्या हो सकता है हमारे अंदर, हमें अपना अपना उपाय बताएंगे, ठीक है, अपना अपना जो भी एक, मैं चाहता हूँ इसका भी मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं, यस मैम आप बताएंगे 0% क्या होना चाहिए। 100%। अगर हमको स्टार बनना है तो हाँ, आपका अगर स्टार बनना है तो 0% आपके अंदर, आपके आपके पास क्या होना चाहिए, और 100% क्या होना चाहिए। 0% एक्सक्यूज होना चाहिए और 100% मेहनत होनी चाहिए। चलो ये भी ठीक है, ठीक है, इसको भी लिखना चाहो लिख सकते हो।
कोई दिक्कत नहीं, मैं इसका प्रॉप पूछूंगा, ठीक है। यस, लक्ष्मीदार जी आप बताएंगे, अगर आपको स्टार बनना है, ठीक है, अपने लेफ्ट में 10 और राइट में 10 गोल्ड बनाना है, आपको डेली पैसे कमाना, अपने हिसाब से बताओ जो भी है, ठीक है। यस लक्ष्मीदार जी आप अवेलेबल हो, आपका अनम्यूट का ऑप्शन है, यस आप बताएंगे क्या करेंगे आप। सर, टीम के ऊपर फोकस करूंगा और उनको नहीं मैं बोल रहा हूँ बताऊं। 0% क्या होगा और 100% क्या होगा। 0% होगा कि मैं जैसे टीम को मतलब कॉल नहीं कर पाऊंगा, क्या ध्यान नहीं दूंगा, तो ये 0% में आगे। हम्म, और हंड्रेड और परसेंट 100% ये होगा कि उनको मैं बताऊंगा कि गोल्ड आपको बनना है, जल्दी हम्म, बनोगे तो क्या फायदा है। ठीक है, सुमित सर से बात करने का मौका मिलेगा, चलो पूरी ठीक टीम है, ड्रॉप कर लेगी। चलो ओके कोई दिक्कत, चलिए सुजंती मैम आप बताएंगे 0% और 100% में। गुड मॉर्निंग सर। हम्म, सर मैं 0% में अपना ईगो और अपना एक्सक्यूज रखूंगी, और अपना 100% में अपने टीम को गाइड करना और खुद खुद पर ज्यादा मेहनत करना, और अपने टीम को भी आगे लाने के लिए मेहनत करना वो रखूंगी। चलो ठीक है, ओके, चलिए बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी वीडियो ऑन करेंगे ताकि मैं आपको भी ऑप्शन दे सकूं। यस कुसुम लता मैडम आप बताएंगे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर 0% एक्सक्यूज रहेगा और 100% मेहनत। ठीक है, ये भी ठीक है। यस राधा मैम आप बताएंगे 0% एंड 100% में। मैम बताएंगे आप कुछ भी, देखो जो भी आप लोग के मन में चल बिल्कुल बता, मैं चाहता आप लोग बोलिए, ये डर है, इस डर को हटाना पड़ेगा। हम वही बोलेंगे जो हमें हम कर रहे हैं, या जो भी चीज एक्स वाई जेड डजंट मैटर, बताएंगे 0% एंड 100%। जी सर। हाँ यस मैम। मैम 0% और 100% में क्या होना चाहिए अगर हमें स्टार या हमें डेली पेमेंट बनाना है तो। सर 0% हमें बहाने बनाने छोड़ने होंगे और 100% टीम में हमें ध्यान देना होगा और अपनी मेहनत करना होगा। ठीक है ओके, चलिए बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू। यस प्रिंसी मैम आप बताएंगे 0% और 100% में। प्रिंसी मैम यस आप बताएंगे। गुड आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून। सर 0% बहाने और नेगेटिव सोच। हम्म, मैम आपकी आवाज कट रही है, चलिए ठीक है ओके। देखो आपको बताऊं, आप सभी का आंसर सही था, एक्चुअल में पूरी सबके आंसर सही थे। इसका मैंने जो लिख के रखा था है वही चीज, पर मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ, ठीक है। 0% हमें प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना है, 100% फोकस करना है उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे, कि उसका क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। समझ आई मेरी बातें। 0% क्या रहेगा, प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम को हमारे ऊपर कभी हावी होने देना ही नहीं है, चाहे कोई भी, चाहे फैमिली प्रॉब्लम हो, टीम प्रॉब्लम हो, पर्सनल प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम को हमारे ऊपर हावी होने नहीं देना है। 0% प्रॉब्लम एंड 100% फोकस ऑन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन पे फोकस करना है ताकि हमें सॉल्यूशन मिल सके। हमें, मैं हमेशा बोला जिस रास्ते पे आप जा रहे हो वो रास्ता आपने चूज किया है, आपने सिलेक्ट किया है, तो उसमें प्रॉब्लम भी आप ही के हक का आएगा। तो 0% उसमें प्रॉब्लम रहेगा और 100% आपको सॉल्यूशन उसका ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। तो एक डेट अपना फाइनलाइज कीजिए, थोड़ा एनालाइज एनालाइज कर सोचिए कि मैं कितने तारीख तक मैं गोल्ड बन सकता हूँ। ठीक है, अब हमारा पूरा हो गया कंप्लीट। अब मेरी कॉपी और आपकी कॉपी सेम टू सेम है अभी की डेट में, मेरी कॉपी और आपकी कॉपी सेम टू सेम है, आपकी और मेरी को देखा जाए तो। ठीक है ना, इसमें इनविटेशन है ना फीडबैक ना फॉलोअप है। मैं इतना समझता हूँ, इतना ही आप ध्यान से देखो, 2 सेकंड के लिए ध्यान से देखो। आप ये सोचो मैं अपनी टीम को डुप्लीकेट कैसे करूं कि मेरे जैसे लोग फीडबैक करना सीख जाए, मेरे जैसे लोग इनविटेशन करना सीख जाए। समझ रहे मेरी बातें, यही चीज हमको करना, यही चीज हमें पैदा करना है। बस इतना चीज पैदा कर लिया ना, आपकी टीम डुप्लीकेट हो जाएगी, आपकी टीम फीडबैक में आ जाएगी, आपकी टीम ऑटोमेटिक, मतलब आप उनका सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करके दो। वो बोले मैडम मेरी टीम में इनविटेशन नहीं हो रहा है, आप उनको बताए क्यों इनविटेशन नहीं हो रहा है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपकी मदद कर दो। प्रॉब्लम, समझ आएगी ना, प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए तो थैंक यू सो मच एवरीवन, विश यू ऑलवेज हैव ए गुड डे।